बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। लीव रूल्स पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे और इसको चंद किस्तों में रिकॉर्ड करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और बात भी समझ में आ जाए। पहली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि छुट्टियाँ वोकेशनल या नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट्स में किस तरह जमा होती हैं, यानी अकोमोडेशन ऑफ लीव क्या है। आखिर पे हम सीखेंगे लीव अकाउंट किस तरह मुकम्मल करते हैं, लीव अकाउंट किस तरह बनाते हैं। ये सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। अर्निंग एंड अकोमोडेशन ऑफ लीव, यानी छुट्टी किस तरह कमाई जाएगी और किस तरह जमा होगी। दोस्तों, इसमें एक टर्म अक्सर इस्तेमाल होगी, कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ से मुराद है जनवरी, फरवरी, मार्च, ना कि 15/1 से लेके 14/2 तक महीना शुमार किया जाएगा। जो भी छुट्टी जमा होगी, इसमें पहला नुक्ता यह है कि जो भी छुट्टी जमा होगी वो फुल पे छुट्टी होगी। नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट, जिनमें गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां नहीं होती, उन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए एक कैलेंडर मंथ के लिए 4 छुट्टियां हैं और उस महीने में आपने ड्यूटी की है। अगर आपने उस महीने में छुट्टी ली है या जिस महीने में भी आपने छुट्टी ली है, उसका कोई लीव क्रेडिट नहीं होगा। 4 छुट्टियां एक महीने के लिए हैं, साल के लिए 48 छुट्टियां, 48 डेज। ड्यूटी पीरियड, अगर किसी महीने में ड्यूटी पीरियड 15 दिन या उससे कम है, वो इग्नोर हो जाएगा। ये नहीं होगा कि वो 15 दिन यानी आधा महीना ड्यूटी है तो आप कह लें कि 4 के बजाय 2 छुट्टियां दे दें, या चौथा हिस्सा महीने का ड्यूटी है तो आप कह लें नहीं, ये एक छुट्टी दे दें। उस महीने के लिए या तो पूरी 4 छुट्टियां मिलेंगी या उसके लिए कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जिसमें 15 दिन या 15 दिन से कम ड्यूटी है तो वो इग्नोर हो जाएगा, और जिस महीने में ड्यूटी पीरियड 15 दिन से ज़्यादा है, 1 महीना शुमार होगा, यानी उसके लिए पूरी 4 छुट्टियां मिलेंगी। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी लेता है वो 2 महीनों पर फैली हुई है। मसलन अगर एक शख्स छुट्टी लेता है 28/6 से अगले महीने की 10/7 तक, तो ये 2 महीनों में फैल गई, और शर्त उसमें यह है कि दोनों महीनों में ड्यूटी पीरियड 15 दिन से ज़्यादा हो। अगर 15 दिन से ज़्यादा होगा तो दोनों जो ब्रोकन मंथ हैं वो 1 महीना शुमार होगा क्रेडिट ऑफ लीव के लिए, यानी उसमें सिर्फ 4 छुट्टियां आपको क्रेडिट मिलेंगी। लेकिन अगर किसी एक महीने में भी ड्यूटी पीरियड 15 दिन से कम है तो वो दोनों महीने ही इग्नोर हो जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी छुट्टियां जमा कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्विस। छुट्टियों की कोई हद मुकर्रर नहीं है। आपकी छुट्टियां बेशक 200 डेज हो जाएं, 2000 डेज हो जाएं, 2500 डेज हो जाएं, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है जी लीव ऑन फुल पे, यानी आप छुट्टियां लेंगे पूरी तनख्वाह पे। अगर आप लेते हैं मैक्सिमम लीव एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियां कितनी आप ले सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे है कि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट एट ए टाइम 120 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। नंबर 2 है कि विद मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप बीमार हो जाते हैं और छुट्टी की सपोर्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, 180 दिन के लिए फुल पे छुट्टी आपको मिल जाएगी। नंबर 3 है मेडिकल सर्टिफिकेट पे आप पूरी सर्विस में एक दफा 545 डेज की छुट्टी ले सकते हैं ऑन फुल पे। उसमें नॉर्मल है 180 डेज, इसमें जमा है 365 दिन। पूरी सर्विस में एक ही दफा 545 डेज छुट्टी ली जा सकती है। लेकिन जब भी कभी भी आप बीमार होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट पे आप छुट्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी लीव ऑन हाफ पे। नो लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ लीव सैंक्शनड इफ अवेलेबल इन द लीव अकाउंट। आपके लीव अकाउंट में जितनी छुट्टी भी है उस पर कोई हद नहीं है कि आप हाफ पे कितनी छुट्टी ले सकते हैं। जितनी छुट्टी अवेलेबल हो और जितनी आप लेना चाहें ले सकते हैं। हाफ पे छुट्टी कन्वर्ट होगी गवर्नमेंट सर्वेंट की अपनी मर्जी से, कि वो दरखास्त देगा कि उसको छुट्टी दी जाए हाफ पे। लीव ऑन फुल पे को
हाफ पे में कन्वर्ट कर दिया जाए। तीसरा नुक्ता यह है कि डेबिट इन लीव अकाउंट, अगर आप हाफ पे 2 छुट्टियां लेंगे, आपके लीव अकाउंट में वो 1 छुट्टी डेबिट होगी, क्योंकि आपका लीव अकाउंट लीव ऑन फुल पे बनता है, उसमें कोई हाफ पे लीव नहीं शुमार होती, इसलिए 2 छुट्टियां हाफ पे 1 छुट्टी फुल पे शुमार होगी। अगला नुक्ता है जी, लीव शैल बी अप्लाइड फॉर एक्सप्रेस्ड एंड सैंक्शनड इन टर्म्स ऑफ डेज। छुट्टियां जमा होंगी, अकाउंट में लिखी जाएंगी तो नंबर ऑफ डेज में लिखी जाएंगी, इसी तरह अप्लाई की जाएंगी तो वो भी लिखा जाएगा कि मुझे 60 दिन की छुट्टी दी जाए, 30 दिन की छुट्टी दी जाए, या जितनी भी छुट्टी आपने अप्लाई करना है तो वो दिनों में अप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा कि LPR लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के मौका पर मिलती है, उसमें वो होती 1 साल की है, लेकिन उसको कहते 365 डेज हैं। इसी तरह इनकैशमेंट ऑफ LPR के अगेंस्ट अगर आप पैसे लेने चाहें, उसमें भी मैक्सिमम 365 दिन के अगेंस्ट आप ले सकते हैं। लीव अकाउंट में छुट्टियां जो क्रेडिट पे हैं उनको सालों महीनों में शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि दिनों में ही शुमार होगा। अगर किसी की छुट्टी 2000 डेज है तो वो 2000 डेज होगी, ना कि उसमें से हम निकालेंगे कि इसकी इतनी साल बनती है और इतने महीने बनती है और इतने दिन बकाया बनती है। अब हम देखते हैं जी कि वोकेशनल डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को छुट्टियां किस तरह क्रेडिट मिलती हैं। उनके लिए है कि 1 दिन की छुट्टी एक कैलेंडर मंथ के लिए और पूरे साल के लिए 12 छुट्टियां उनको मिलती हैं। इसमें दूसरा नुक्ता यह है कि अगर किसी साल वेकेशन ना अलाउ की जाएं, उस साल हर महीने के लिए जिसमें ड्यूटी 15 दिन से ज़ायद है, आपको 4 छुट्टियां मिलेंगी। तीसरा नुक्ता यह है कि अगर उस साल वेकेशन पार्शली अलाउड, यानी छुट्टियों का कुछ हिस्सा जो है वो अलाउ किया गया था, मसलन अगर साल में 2 महीने की छुट्टियां होती हैं तो 1 महीना अलाउ किया गया था, तो इसका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ऑफ 4 डेज लीव शैल बी गिवन। 6 महीने के लिए उनको 4 छुट्टियां यानी 24 और बाकी 6 महीने के लिए 6 छुट्टियां, इस तरह उनको 30 छुट्टियां मिल जाएंगी। अब हम देख लेते हैं लीव रूल्स फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट्स में किस नाम से पुकारे जाते हैं या किस नाम से जाने जाते हैं। दूसरे अल्फाज में कह लें कि टाइटल ऑफ लीव रूल्स क्या है। फेडरल में लीव रूल्स, रिवाइज्ड लीव रूल्स RLR 1980 कहलाते हैं। पंजाब में रिवाइज्ड लीव रूल्स RLR 1981 कहलाते हैं। सिंध में द सिविल सर्वेंट्स लीव रूल्स 1986 कहलाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा द खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 कहलाते हैं। बलूचिस्तान द बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट्स लीव रूल्स 2020। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके फर्दर रूल्स, कंडीशंस, शराइत जानेंगे या मुख्तलिफ किस्म की छुट्टियां, काइंड्स ऑफ लीव भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।